देखो टॉपिक है हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे हेडिंग है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसके द्वारा जो भी एनर्जी वहाँ पे रखा जाएगा, लगाया जाएगा, उसको हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैकेनिकल एनर्जी के ही अंदर हम लोग को दो पढ़ना होता है, एक काइनेटिक और एक क्या, पोटेंशियल। अब यहाँ जो दो वर्ड है ना, एक रेस्ट और एक क्या है, मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कौन सा एनर्जी रखेगा? पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, ये कौन सा एनर्जी लगाएगा यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर कोई पूछे तुमसे डिफाइन करने के लिए, ये जो लिखवाया गया ये भी लिख सकते हो वैसे, या डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, द सम ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज क्या, मैकेनिकल एनर्जी। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, उसी को हम लोग कौन सा एनर्जी बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो अभी बोले भी है तुमसे कि मैकेनिकल एनर्जी जो होगा दो का सम है, कौन कौन सा? काइनेटिक और एक क्या, पोटेंशियल। तो वही है कि दो फॉर्म होगा मैकेनिकल एनर्जी का, पहला है पोटेंशियल और अगला है काइनेटिक। अब आते हैं पहले वाले पे, पोटेंशियल वाले पे। तो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? यू से। किससे करते हैं? यू से। बोला कि द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी एट रेस्ट। ध्यान देना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा? वो पोटेंशियल। लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा गया है और इसी की वजह से हम लोग को इसका दो टाइप और पढ़ना पड़ता है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो कौन सा एनर्जी लगाएगा? वो पोटेंशियल तो लगाएगा, लेकिन ड्यू टू इट्स यहाँ पे लिखा गया पोजीशन और क्या, पोजीशन और साइज एंड शेप। अब यहाँ पे कह रहा है कि पोजीशन भी होगा, साइज और क्या होगा तुम्हारा, शेप भी होगा। अब पोजीशन के द्वारा क्या होता है, साइज एंड शेप के द्वारा क्या होता है, ये हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, किसकी वजह से रेस्ट में अगर वो आता है? तुम्हारा पोजीशन की वजह से आता है, या फिर शेप और क्या, साइज की वजह से आता है, तो कौन सा एनर्जी कहलाएगा? वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? यू से। किससे करते हैं? यू से। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी का दो फॉर्म है ना। पहला कौन सा हमारे पास? ग्रेविटेशनल, और अगला कौन सा है? इलास्टिक। अब देखो ध्यान से, अगर कोई बॉडी, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सबको पता है क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ के द्वारा जो भी फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको कौन सा फोर्स बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा बोलोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखना। तो कह रहा है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दो फॉर्म होगा, एक होगा ग्रेविटेशनल और एक क्या है हमारे पास? इलास्टिक। ये जो ग्रेविटेशनल है ना, अगर पोजीशन में कोई चेंज आता है, ध्यान देना, अगर पोजीशन में अगर कोई तुम्हारा चेंज अगर आता है तो कौन सा एनर्जी होगा? वो ग्रेविटेशनल। शेप और साइज में अगर तुम्हारा चेंज अगर आता है तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे समझ सकते हो, कोई अगर नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड का मतलब तो समझ ही रहोगे, उस पर तुम फोर्स लगाओगे, क्या उसका शेप और साइज तुम्हारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना भाई। वहां पे अगर नॉन रिजिड अगर बॉडी पे अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो उसका शेप और साइज दोनों क्या होगा? चेंज होगा। तो वहां पे कौन सा एनर्जी रहेगा? वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी का केवल पोजीशन अगर चेंज अगर होता है तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? ग्रेविटेशन। क्लियर हो पा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कोई अगर बॉडी रेस्ट में है, किसकी वजह से रेस्ट में आ सकता है? तुम्हारा पोजीशन की वजह से, या फिर शेप और क्या, साइज की वजह से, उसको कौन सा एनर्जी बोलोगे? पोटेंशियल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं पोटेंशियल को? यू से। कितना पोटेंशियल का कितना टाइप होता है? दो। पहला कौन सा है? ग्रेविटेशनल, और सेकंड कौन सा है? इलास्टिक। ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे? जहां पे केवल किसका चेंज होने का बात कर रहा है? पोजीशन का। इलास्टिक किसको बोलेंगे? जहां पे क्या बदलेगा? साइज और क्या, शेप। साइज और शेप किसका बदल सकते हो? नॉन रिजिड बॉडी का। किसका? नॉन रिजिड बॉडी का। चले नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये डिस्कस किया ही गया वैसे, एक बार इन दोनों स्लाइड को पढ़ लेना, वैसे है ना, काम हो जाएगा तुम लोग का। चलो अब आते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला, इसको याद रखना। अभी कुछ देर पहले, मतलब इसके पहले वाले यूनिट में हम लोग वर्क डन पढ़े थे, ठीक है, वर्क डन पढ़े थे। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला था, याद आ रहा है? क्या था? mgh। सेम यहाँ पे भी है mgh, बस यहाँ पे u का फॉर्मूला, u मतलब क्या? यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या लिखा गया? हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट पे अगर है कुछ, कोई अगर ऑब्जेक्ट का अगर बात करेगा वहां पे, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए? mgh लगाओगे। m का मतलब क्या हो गया? मास। g का मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या? ग्रेविटी। और h का मतलब क्या हो गया? हाइट। अब स्मॉल g और कैपिटल G में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का नाम कोई बताना चाहेगा? स्मॉल g और कैपिटल G को पहले पढ़ते क्या है, पहले ये बताओ। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल G को क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये है तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये तुम्हारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
चलो इन दोनों का जरा वैल्यू बताना। ये पूरे ब्रह्मांड में ना नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे ब्रह्मांड में इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो तुम्हारा सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं तुम्हारा, लेकिन ये तुम्हारा शफल करेगा, ये तुम्हारा बदलेगा। तो जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या याद करते हम लोग, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कई कई किताब में क्या देता है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चेंज किया जा सकता है, ये चेंज होता है, ठीक है। इसका कोई वैल्यू बताएगा, कैपिटल जी का वैल्यू किसको याद है इसमें, किसी को भी? इसका वैल्यू था 6.6 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे ब्रह्मांड में ये वैल्यू रहता है, ये चेंज ही नहीं होगा कभी। तो दोनों में डिफरेंस कम से कम याद रखे रहो कि स्मॉल जी का मतलब क्या है, कैपिटल जी का मतलब क्या है, और किसका वैल्यू नहीं बदलेगा, तो कैपिटल जी का वैल्यू नहीं बदलेगा, हर जगह यही रहेगा, पूरे ब्रह्मांड में यही रहेगा तुम्हारा, कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी, अभी हम लोग देखिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, के से। कई कई किताब में के डॉट टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तुम्हारे किताब में के से ही है तो के से ही मानना। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। एम का मतलब क्या है, मास, और वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं इस पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। या तो तुम डायरेक्टली रटोगे, याद करोगे, अदरवाइज समझोगे कि कैसे यहाँ पे हो रहा है। इसको समझाने के लिए एक काम करते हैं, पहले तुम लोगों को पहले मोमेंटम बता दे रहे, मोमेंटम का मतलब होता क्या है। देखो मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। किससे करते हैं, स्मॉल पी से। इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू में वी। अगर डिफाइन करना होगा तो क्या डिफाइन करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज क्या, मोमेंटम। तो पूछे मोमेंटम है क्या, तो क्या बताओगे वहां पे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या, वेलोसिटी इज नोन एज क्या, मोमेंटम। क्या मोमेंटम समझ में आ रहा है क्या होता है, कि मास और वेलोसिटी का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। अब आता है रिलेशन पे, ध्यान देना। तो यहाँ पे किसका किसका रिलेशन बताना है, काइनेटिक एनर्जी का, और किसका बताना है, मोमेंटम का। अभी जस्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग देखे हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर। और मोमेंटम का भी जस्ट बताया क्या होता है, मास इंटू में क्या, वेलोसिटी। ठीक है, चलो इसको मान लो अगर पहला इक्वेशन माने और इसको हम सेकंड इक्वेशन माने, ठीक है। पहला इक्वेशन और यहाँ पे क्या माने, सेकंड इक्वेशन मान रहे हैं हम। सेकंड वाले इक्वेशन से v की वैल्यू निकालते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आएगा, p बाई एम। क्या यही आएगा ना, अगर v का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, p बाई एम आएगा। अब ये जो v का वैल्यू है हमारे पास p बाई एम, उसको उठा के पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। अब ये जो v का वैल्यू है हमारे पास, इसको उठा के कौन सी इक्वेशन में रखने जा रहे हैं, पहले वाले में रखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, k इज इक्वल टू हाफ m इंटू में v का स्क्वायर है। v का वैल्यू है कितना, p बाई एम। तो क्या ये p बाई एम का क्या ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ना। पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम के फॉर्मूले से क्या निकालना है, वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी। क्या निकल के आ रहा है, p बाई एम, मोमेंटम अपॉन में क्या, मास। अब ये जो भी v का वैल्यू आया है, इसको उठा के कौन सा इक्वेशन रख रहे हैं, पहले वाले में। तो बस वही यहाँ पे भी रखे हैं। अब आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। k बराबर हाफ इंटू में m, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना यहाँ पे। ऊपर हो जाएगा p का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा तुम्हारा m का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्या एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। चलो ठीक है, अब जरा बताना क्या बचा। इसके आगे हम ना कहाँ करते हैं, नेक्स्ट पे ही करते हैं। एक बार जरा देख लो क्या बचा है। k इज इक्वल टू क्या है, हाफ, k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, हाफ p स्क्वायर, और यहाँ पे कितना m बचा हुआ है, एक m बचा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, k इज इक्वल टू हाफ m, सॉरी हाफ m नहीं था, क्या था यार, हाफ p स्क्वायर अपॉन में m। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, जहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखना, ये नीचे जरा देखोगे ध्यान से, अगर p स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर है, 2 में m का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2m, यही आएगा ना, ठीक है। ये 2m डिवाइड इधर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m k, लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू आगे यहां से p का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा, अंडर रूट। अब जब रूट बनेगा तो इसको लिखोगे अंडर रूट में 2m k इक्वल टू आ जाएगा p।
यही है रिलेशन तुम्हारा। पी का मतलब क्या था, मोमेंटम, और के का मतलब कौन सा एनर्जी था, काइनेटिक। तो ये रिलेशनशिप होगा तुम्हारा मोमेंटम और किसके बीच का, काइनेटिक एनर्जी का। या तो डायरेक्टली इसको याद करोगे, या तो प्रोसेस भी ध्यान रखना है तुमको। अगर मान लो ये अगर प्रूफ करने के लिए अगर आ गया, समझ में आ रहा, तो कैसे प्रूफ करना ये तुमको पता होना चाहिए। पहले दोनों का फॉर्मूला लिखा जाएगा, फिर मोमेंटम के फॉर्मूले से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, वी का। जो भी वी का वैल्यू आएगा उसको उठा के किस में रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में, मतलब वही जो पहला इक्वेशन माने हैं। फिर वहां से सॉल्व करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग को वहां से पी की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी पी का वैल्यू निकालोगे अंडर रूट में ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर के क्या बनता है, अंडर रूट बनता है। क्लियर हो पा रहा है सबको? चलो ठीक है, ये नोट डाउन करना सब लोग। चलो करो।